ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीची नैमिषारण्य राम मध्य धनु तोड़ा बीच का टुकड़ा, ये गछियाई पूरा धनुषी पर है, ये पीपल का पेड़, ये पेड़ को भी मंदिर के पास से आपको 10 रुपये या 20 रुपये लेगा ऑटो वाले, जो धनुषा जाने वाला बस तक छोड़ेगा। ये जनकपुर टाउन के बस नज़ारा है। तो यहीं से धनुषा धाम के लिए बस मिलेगा आपको, 70 रुपया नेपाली लेगा, तो वहीं बस पकड़ के जा सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ देखने के लिए है। चलिए जाते हैं, तो बस खुलने में टाइम लगेगा, थोड़ा देर बाद मिलते हैं आपसे। साथ ही स्वागत है फिर से एक नई ब्लॉग में। तो आज वो तो जनकपुर का ब्लॉग था, इससे पिछले वाले ये सेकेंड एपिसोड होगा, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि धनुषा करके एक नाम जगह है, धनुषा मंदिर। ओ यहीं पे राम जी जो तीर है ना, वो टूटा हुआ था, जो यहीं पे रखा है। तो वो ये जगह है। जनकपुर से आपको बस या ऑटो से तो 100 रुपया लगेगा नेपाली, और बस से आपको 70 रुपया लगेगा नेपाली। तो आप यहाँ आ सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या है इसके अंदर। ये एंट्री गेट है, श्री धनुष मंदिर ये है। इसके अंदर चलते हैं, क्या क्या है देखते हैं कल जाने के लिए। ये है मंदिर, इसके अंदर जाएंगे, पहले बाहर के देख लेते हैं क्या क्या सीन सब। आइए आप लोग भी कभी इसके अंदर देखेंगे क्या है क्या नहीं। पहले तो ये बाहर का सीन था, यही कुछ इसी तरह दिखता है। थोड़ा जनकपुर 3 टुकड़ा हुआ, देखो ऐसे टूटा, दाहिना गया का। ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीची नैमिषारण्य, सतयुग में शंकर भगवान ने दधीची मुनि के हड्डियों से धनुष बनाए, त्रिपुरासुर संग्राम किए। इसके बाद वो धनुआ परशुराम जी को दिए, परशुराम ने जनक महाराज को दिया था। तो सीता स्वयंवर रची, जनकपुर तोड़ा, वहाँ प्रभुदोई चाप खंड मही डारे, 3 टुकड़े हुए। तो दाहिना वाला भाग गया आकाश, रामेश्वरम धनुषकोटी तमिलनाडु, और बायां गया पाताल जनकपुर धनुसागर, यहाँ हुआ बीच वाला टुकड़ा। 23 जन राम मध्य धनु तोड़ा बीच का टुकड़ा, ये गछियाई पूरा धनुषी पर है, ये पीपल का पेड़, ये पेड़ को भी 550 बरस से ऊपर बता रहा है वैज्ञानिक। अब धनुष पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ रहा है। वहाँ त्रिशूल वाला अभी नया निकल रहा है, ऐसे देखने में लगता है जैसे रुद्राक्ष हो ना, उस रूप में। ना पाथर है ना लोहा है। वहाँ एक कुंड है, पाताल गंगा, त्रिशूल के नीचे। हाँ, हमारे यहाँ के लिए एक सूचक है, इसी से आंकड़ा करता है इस बार समय कैसा है, बारिश कैसी है, फसल कैसा है। ये पानी के लेवल से समय जितना अच्छा रहे उतना ऊपर रहेगा। यही हुए यहाँ की संक्षेप कहानी। बोले श्री धनुषा धाम की जय। तो यही था बाबा जो बताए, इसी के बारे में इतिहास था। अब दिखाएंगे कि क्या है ये धनुष। रियल महीने में बहुत सारे पुराना है, बोलते हैं कि 500 वर्ष पुराना से ज़्यादा है ये धनुष। तो दिखाते हैं कैसे कैसे दिखता है ये। चलिए यही है धनुष, क्योंकि ये पहले से है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये
इसी के ऐतिहासिक बातों के लिए यहाँ पे आए थे। ये मंदिर धनुष के ही ऊपर, मंदिर तो नहीं, ये वृक्ष ये धनुष के ही ऊपर है। आधा पार्ट ये है और आधा पार्ट इस तरफ दिखाएंगे आपको। ये दोनों, एक पार्ट उधर था, एक पार्ट इधर है, तो आपको दोनों मिलेगा यहीं पे। ये पूरा पिक्चर लगा है, तो इस ये कुछ ये कैसे कैसे आना है ये दिया हुआ है मैप। ये अब बढ़ रहा है, बोल रहे हैं कि बाबा बढ़ रहा है ये धीरे धीरे, वो यहाँ तक आ गया बढ़कर। पहले तो इससे छोटा था, ये बोल रहे थे। ये धनुष के आकार में है, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ। तो ये भी एक मंदिर है। ये मंदिर को यहाँ जाने के लिए तो जूम करना पड़ेगा। बस यहाँ पर यही था और कुछ तो नहीं है देखने को। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब क्या है, कुछ नहीं। एक मंदिर इधर भी है। अब चलते हैं, एक जंगल है तो वहाँ पे देखते हैं क्या है। जंगल की तरह घूमने वाला ही है, पार्क की तरह। तो वहाँ पे चलते हैं क्या है, देखते हैं उसको। यही था मंदिर, जा रहे हैं तो यही कुछ पार्क टाइप के बना रखे हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस ऐसा ही घूमने वाला है। तो सोचा आ गया। अब यहाँ से थोड़ा देर बाद बस है तो जाएंगे। ऐसा ही पार्क है, देखते हैं क्या क्या है। इसके अंदर जाने वाला तो होगा कहीं से रास्ता। वो धनुष आपको एक टुकड़ा उनका रामेश्वर में रखा हुआ है और एक टुकड़ा यहाँ पे है, तो इसी बारे में बोल रहे थे बाबा। चलिए देखते हैं इसके अंदर जाने में। फोटो सेशन भी चल रहा है उधर। ये कुछ बोर्ड लगे हैं, आपको आवश्यकता इसमें आपको दक्षिणा की वाटर वेल्थ डे 20 फरवरी 23 क्या क्या है, कुछ नोटिस है। यही है, इसके कोई खास जगह नहीं है, ऐसे आ सकते हैं। ये नदी है। हाँ जी, अच्छा हुन्छ दाई। ये कुछ लोग हैं फोटो सेशन कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग करने के लिए। तो कुछ नए नए सब्सक्राइबर मिले थे, जो जान पहचान हुआ, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचा लिए। वो DSLR से शूट कर रहे थे तो उससे फ़ोटो खिंचाने का मन था तो खिंचा लिए। अगर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब तो बस ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं घूमने का। थोड़ा खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब यहाँ से गाड़ी मिलना मुश्किल हो गया है। कैसे मिलेगा, टाइम लगेगा। 4 बजे जाना खुलेगा बस, पूरी सीट फुल है और पीछे बैठना पड़ेगा। देखते हैं कुछ उपाय। तो अभी बस मिल गया है फाइनली। मुझे लगता था कि बस नहीं मिलेगा, लेट हो जाएगा, आज ही निकल जाएंगे घर पे। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं बस की कितना किराया लेता है अभी।
अगर आप ट्रैवलिंग ब्लॉग करते हैं तो यही प्रॉब्लम हो जाता है, जाने का आने का, कब गाड़ी मिलेगा, ऐसा ही होता है। धीरे धीरे मिलता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो बनेगा अच्छे से। तो अगर आप भी जनकपुर धाम आना चाहते हैं, अगर बीटा मोड़ बॉर्डर से पहले तो आपको एक बीटा मोड़ से बस लेना पड़ेगा जो आपको 60 रुपया एंट्री लेगा। उसके बाद फिर वहाँ से आपको क्या ऑटो या टुकटुक लेना पड़ेगा जो 10 रुपया नेपाली लेगा। फिर वहाँ से मंदिर के पास 20 रुपया लेगा आपको नेपाली, तो मंदिर के पास छोड़ देगा। ये बॉर्डर है बीटा मोड़, यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आप मलगवा से आते हैं तो वहाँ से भी आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर